नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी की पहली रैली 30 मार्च को मेरठ में होगी। यहां से वो चुनावी आगाज करेंगे। पीएम के साथ इसी दिन मंच पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। गठबंधन के बाद पहली बार बीजेपी के मंच पर जयंत चौधरी दिखेंगे। मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है। अरुण गोविल ने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को यहां पर मेरठ में चुनाव होगा। तो अरुण गोविल ने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था और इसी यहाँ से मेरठ से इन्हें टिकट दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मेरे सहयोगी मनवीर राणा मेरे साथ जुड़ गए। मनवीर, मेरठ से जो है पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा का आगाज करेंगे और खास बात है कि जयंत चौधरी साथ में शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? सबसे पहले मेरा नाम मनोवर चौहान है और मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री अपने जो दौरा है और कह सकते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ इस वक्त हॉट बना हुआ है। यहाँ पर जो अरुण गोविल है, इन्होंने रामायण के अंदर राम का जो है भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से चर्चाओं में रहे। और अब राजेंद्र अग्रवाल जो कि यहाँ 3 बार सांसद रहे हैं, उनका टिकट काट करके अरुण गोविल का टिकट किया गया है, तो ये ऐसे में हॉट बन जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को पहुंचेंगे। ये संभावित दौरा है, अभी कोई रूट मैप नहीं आया है, लेकिन उनके दौरे को लेकर सुगवाट है। अधिकारियों से लेकर जो पार्टी पदाधिकारी है वो लगातार लगे हुए हैं। और अभी कह सकते हैं कि 27 तारीख को उससे पहले ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनका दौरा भी यहाँ पर है, प्रस्तावित है। कल वो दौरा होना है। गाजियाबाद से सीएम अपने चुनावी सफर का आगाज करेंगे और मेरठ, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, मथुरा, सब जगह होते हुए 5 दिन का जो उनका प्रवास है, कार्यक्रम का दौर लगातार चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अब इस चुनाव को अपनी तरफ करने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और चुनाव को एक तरफा जीतने के लिए हालांकि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से मनव्वर, ये जो अगर हम मेरठ की बात करें, 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना है और जिस तरीके से जयंत चौधरी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है बड़ा नुकसान इससे होगा? और जो कोशिश जयंत चौधरी कर रहे हैं कि अपने पुराने कुनबे को छोड़कर जो नया कुनबा बसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसका असर धरातल पर हो पाएगा? देखिए, चूंकि जयंत चौधरी काफी लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के सहयोगी दल बने रहे हैं। उनके पिता के मौत से पहले वो कांग्रेस में थे, उड्डयन मंत्री थे उनके पिता। और लेकिन जो 2019 का चुनाव लोकसभा का हुआ, खुद जयंत चौधरी बागपत से लड़े और उनके पिता जो कि अजीत चौधरी थे वो मुजफ्फरनगर सीट से लड़े। संजीव बालियान ने उनको हरा दिया और जयंत चौधरी भी जो उनकी बागपत लोकसभा सीट थी वो हार गए थे। उसके बाद से विधानसभा चुनाव हुआ और यहाँ पर कह सकते हैं कि जाटलैंड इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और अपने सिंबल पर समाजवादी पार्टी ने कई प्रत्याशी भी उतारे। लेकिन अब चूंकि उनके 11 से 12 जो विधायक थे वो जीत कर आए और सभी जो है समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। सभी लोकदल में अपनी आस्था जता चुके हैं। लोकदल ने भाजपा से हाथ मिलाया और अब बारी है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ जो मंच साझा करने की बात है, उसकी बारी है। वो मंच साझा करेंगे और वेस्ट की जो राजनीति है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। और ये अग्नि परीक्षा भी होगी जयंत चौधरी की, क्योंकि खुद वो नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने बागपत से राजकुमार सागवान, जो उनकी अपनी सीट थी, उनके दादा की सीट थी, और वहां से राजकुमार सागवान को उतारा है। पुराने कार्यकर्ता नेता है राष्ट्रीय लोकदल के। और बिजनौर से उन्होंने चंदन चौहान पर दाव खेला है, वो भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता है। तो 2 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को दी गई हैं। इन सीटों को जीतकर लाकर भाजपा को देना अपने आप में कह सकते हैं। हालांकि मनव्वर, सीटों की अगर बात की जाए तो 2 सीटें जरूर दी हैं, लेकिन क्या कहा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना अपने आप में एक बड़ी जाहिर तौर पर जो है खासियत होगी जयंत चौधरी ने। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाटलैंड के चेहरे में चर्चित चेहरा जयंत चौधरी माने जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं बरकरार, उन पर ये इफेक्ट करेगा? ये जो
मौसम अब बदलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बीजेपी में के साथ जो हाथ मिलाते हुए जयंत चौधरी अब दिखे हैं और ये जो बड़ी बड़ी रैलियों में साझा रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। हालांकि संभावित रैली है, अभी कोई पुख्ता इसको लेकर जानकारी नहीं, लेकिन लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के लिए क्या हो सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अब कह सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल के जाने के बाद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जिस तरीके संजीव बालियान पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला, संजीव बालियान जाट बरादरी से आते हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने भी उसी लोकसभा सीट पर, उसी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जाट समाज से दाव खेल दिया और यहाँ पर हरेंद्र मलिक जो कि जाटों के बड़े नेता है, कई बार के सांसद है, उन पर दाव खेल दिया। दूसरी अगर सीट की हम बात करें, बिजनौर सीट पर यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकदल है, यहाँ पर गुर्जर समाज के शख्स को उतारा गया, लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जाट समुदाय के एक नेता पर दाव खेल दिया। तो यहाँ वेस्ट यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जयंत चौधरी की जो राह इतनी आसान होने वाली नहीं, क्योंकि उनके समाज के लोग ही उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं। और मुजफ्फरनगर में अग्नि परीक्षा ना कि जयंत चौधरी की है, बल्कि इस बार माना जा रहा है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, उनकी भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनके सामने खुद उन्हीं के कुनबे के जो हरेंद्र मलिक हैं, जाट समाज से आते हैं, वो सामने खड़े हैं। और जो बागपत सीट की हम बात करें तो बागपत सीट क्लीन स्वीप करेगी, बागपत सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आसानी से चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। और ये जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि इस तरीके से अखिलेश यादव को छोड़कर या इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए अलायंस में जो राष्ट्रीय लोकदल चला गया है, उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को झटका लगने वाला है। ऐसे में मनोवर वाकई देखने वाली बात होगी, जो आरएलडी ने एनडीए में शामिल होने का जो फैसला किया था, कितना इसका जो है असर, कितने समीकरण बदलते हुए उत्तर प्रदेश में हालांकि दिखाई पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।